In this video, I'll tell you how you can buy a car in the UK without even having a credit history. So if you are new to the UK or you don't have a credit history for let's say for 3 years, this video is for you. एंड जो लोग इस वीडियो पे आए हुए हैं जो यूके में काफ़ी सालों से रह रहे हैं बट उन्होंने अब सोचा है कि कार खरीदेंगे, उनके लिए भी ये वीडियो है बिकॉज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो या फिर आपने गौर नहीं किया हो. हमने अभी रिसेंटली कार बाई किया है एंड वी हैव जस्ट कम हियर इन द यूके 5 months बैक. सो आपको बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है इस वीडियो के लिए. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. Welcome to Harshita Vivek Talks. Today I'll take you through all the details of this video. So in this video we will cover for example अगर आप नई कार ले रहे हैं या यूज कार ले रहे हैं, what's the process, फाइनेंसिंग आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंसिंग कैसे लेना है, कौन से ब्रांड पे हमने कार ली है, कौन से ब्रांड आपके लिए अच्छे हो सकते हैं if you need financing. And other than that I'll tell you the difference between PCP program and HCP program. So all these things are essential for you to understand how to buy a car. सो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे टिल द एंड बिकॉज हम पूरा अपना जो जर्नी है ऑफ कार परचेजिंग आपके साथ शेयर करेंगे एंड ऑल्सो स्पेशली जैसा विवेक ने बोला फाइनेंसिंग में डिटेल में जाएंगे कि आप कैसे फाइनेंसिंग ले सकते हैं. यू कैन गेट अ कार इन यूके एज वेल. So guys, first of all you have to decide whether or not you want to buy a new car or a used car. सो न्यू कार के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. ऑफ कोर्स इट्स न्यू और अच्छी स्मेल आती है. सबसे पहले हमने ये डिफरेंस देखा कि ओल्ड कार में इट स्मेल्स रियली बैड बट भले ही वो 1 साल भी चली हुई हो. सो न्यू कार इज न्यू, ब्रांड न्यू, एंड ऑफ द स्टोरी. पीस ऑफ माइंड जो न्यू कार में रहेगी. यूज्ड कार में भी क्या है, बहुत सारे डीलर्स हैं वो आपको यूज्ड कार प्रोवाइड करेंगे. 1 साल यूज हुई है या 2 साल, कभी कभी 6 महीने भी यूज हुई होती है, ज़्यादा माइल्स नहीं चली हुई होती है. सो यू कैन इवन थिंक अबाउट इट. बट हमने देखा कि यहाँ पे अब यूज कार का मार्केट इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है कार्स की बिकॉज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विच इज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो इतना ज्यादा शॉर्टेज हो गया है तो यूज कार का मार्केट काफी ऊपर चला गया है. एंड न्यू कार और यूज कार्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस पर्सपेक्टिव में. 2-3 लाख का डिफरेंस है. स्पेशली अगर आप थोड़ी नई यूज कार ले रहे हैं, जैसे हमारा क्राइटेरिया था कि ऑटोमेटिक एंड 1 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, 15,000 माइल से कम चली हुई हो, और ये सब हमारे क्राइटेरिया थे. तो ज्यादा प्राइस डिफरेंस दिख नहीं रहा था, कुछ लाख का डिफरेंस दिख रहा था. बट अगर हम फाइनेंसिंग के थ्रू जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्राइस हमें पड़ रहा था. सो वी थॉट कि पुरानी कार क्यों ले, लेट्स बाय अ न्यू कार एंड दैट्स हाउ वी केम टू दैट डिसीजन. बट अगर आपको नई कार मिलने में थोड़ी देरी हो रही है, यहाँ पे कई बार लीड टाइम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का भी लीड टाइम चल रहा है. सो अगर आपको अभी चाहिए, कुछ वीक में चाहिए, कुछ दिन में चाहिए, देन यूज कार इज एन ऑप्शन एंड दैट्स वाई हम भी कंसिडर कर रहे थे. बट बाई चांस विवेक जैसे आपको बताएगा, हमें हमारी नई कार 1 वीक से भी कम टाइम में मिल गई. दैट वॉज जस्ट प्योर लक. बट या यू हैव टू मेक योर ओन चॉइस कि न्यू कार लेनी है या यूज्ड कार लेनी है. सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. एग्जैक्टली सही कहा हर्षिता तुमने. सो गाइज अगर आपने अब डिसाइड कर लिया है, सो आई विल सजेस्ट कि वेबसाइट्स लाइक कार वाओ, ऑटो ट्रेडर, वहाँ जाके आप देखिए कौन से ब्रांड्स की कार आपको चाहिए. तो यू कैन पुट योर सर्च क्राइटेरिया, ऑटोमेटिक, और क्या फीचर्स है, नेविगेशन एटसेट्रा. सो दोस्तों, कार वाओ एंड ऑटो ट्रेडर, दीज वेबसाइट्स दे हैव ऑल द कार्स विच आर अवेलेबल एंड प्राइस पॉइंट्स के साथ. सो अगर आपका बजट है वो आप बजट सेट करके, अगर ब्रांड है तो कई ब्रांड को चेक बॉक्स कर ले. जैसे फॉर एग्जांपल Volkswagen आप कंसिडर कर रहे हैं, टोयोटा कंसिडर कर रहे हैं विद इन 30K, तो आप उस हिसाब से सिलेक्शन डाल दीजिए. तो इट विल गिव यू ऑल द ऑप्शंस कि आपके पास क्या क्या ब्रांड देख सकते हैं, कौन कौन सी कार के मॉडल देख सकते हैं. आर दीज लाइक मार्केटप्लेसेस फॉर, इट्स एन एग्रीगेटर. हाँ, एग्रीगेटर है, वो आपको सारे ऑप्शंस दिखा देगा. एंड यू कैन इवन बाय थ्रू कार वाओ. You can buy through them. Through CarWow as well, and they'll get new as well as old. So you will get a discount as well. New का मुझे पता नहीं, I think old तो yes, but I think new भी कर सकते हैं and they have good deals. But हमने डिसाइड किया था कि हम डीलरशिप के थ्रू ही जाएंगे. कार आप लेते हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो, so बाद में सर्विसिंग कराना और ये सब, like you should go through dealers because at least आपके पास रहेगा कि मैंने ओरिजिनल डीलरशिप से लिया. So कुछ भी if anything goes wrong, you can always go to them for servicing and everything. So we did not want to buy it from aggregator.
बट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे जैसा विवेक ने कहा, आप कंपैरिजन कर सकते हैं एंड यू कैन लुक एट द डिफरेंट कार ऑप्शंस एंड क्या आपके कार चॉइसेस हैं, एंड देन यू कैन गो टू द डीलरशिप एंड लुक देयर, जो आपने कंसिडर किया ना, उसे परचेज कर सकते हैं. So once you have decided on the brand and the model, now it's time for you to go to the particular dealer. This is what we recommend. So for example, आपने Volkswagen लिया या Toyota consider किया तो आप उसके dealership के पास जाएंगे, and if you want you can take the test drive of this particular model as well. So guys, after you have taken the test drive and you like the car, देन उसके बाद टॉक टू योर एजेंट डीलरशिप से साथ आप बात करिए कि फाइनेंसिंग के क्या ऑप्शंस हैं. जनरली कुछ कुछ ब्रांड्स हैं जैसे Volkswagen है, टोयोटा है, उनके अपनी फाइनेंसिंग है. दे डोंट गो थ्रू द एक्सटर्नल लेंडर्स, थर्ड पार्टी लेंडर्स. तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है और मोर चांसेस फॉर यू टू गेट सेलेक्टेड फॉर फाइनेंसिंग व्हेन यू आर कंसिडरिंग Volkswagen और टोयोटा. तो हमने देखा कि केसेस में जनरली 10% APR है, 9% APR है, कई कई का 2% APR भी है. सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि किसका रेट लो है तो ऑल्सो चेक ऑन दिस, Volkswagen का क्या रेट है, टोयोटा का क्या रेट है, एट्सेट्रा. तो बट मोस्ट ऑफ द कार्स विल टेक यू टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, जो थर्ड पार्टी फाइनेंस करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंसिंग, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है. या तो फिर आप पूरा पैसा एक साथ दे दीजिए अगर आपके पास इतने पैसे हैं एंड यू वांट टू पे इन वन गो, डू इट. और यू कैन टेक द लीजिंग ऑप्शंस, उसे कहते हैं लीजिंग ऑप्शन, बट जनरली इट्स लाइक अ बाय व्हाट यू आर डूइंग. सो प्लान्स आर लाइक PCP and HCP. So even if you don't have a credit history, you might get selected or you might be accepted for their finance program. So अगर आप डिपॉजिट ज़्यादा पे करके अपने इंटरेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं तो वाई नॉट टेक दिस ऑप्शन. PCP क्या होता है? PCP होता है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट एंड HCP होता है हायर परचेज प्रोग्राम. सॉरी, मुझे देखना पड़ा क्योंकि ये मेरे लिए थोड़े से न्यू टर्म्स हैं. बट PCP क्या होता है? PCP मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि जैसे मेरे को ये कार खरीदनी है, आप स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं जो हमने आपको वीडियो में दिखा रखा है कि जैसे ये 15,000 की कार है तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिपॉजिट पे कर रहे हैं. तो आपसे डिपॉजिट तो दोनों ही केस में होगा, आपको HCP में भी होगा, PCP में भी होगा. आप सोचो 1,000 का आप डिपॉजिट कर रहे हो, कितना बोरो कर रहे हो? 14,000 आप बोरो कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years 36 months. ठीक है. आपका इंटरेस्ट रेट भी हमने देख लिया कि अराउंड 7.9% कैलकुलेशन के लिए हमने देखा. सो आपकी जो मंथली पेमेंट होगी तो आप देख रहे हो कि आपका PCP में वो 268.85 है, वाइल HCP में वो आपका 436 है. ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ. HCP में जो आप रिमेनिंग जो पेमेंट है वो पूरा ओवर अ पीरियड ऑफ 36 months कर रहे हैं. सो मान लीजिए 14,000 जो है वो आप प्लस इंटरेस्ट के साथ वो पूरा आप 36 months में कंप्लीट कर रहे हैं. बट PCP में क्या कर रहे हैं आप, जो 14,000 है उसमें से जो बलून पेमेंट है, बलून पेमेंट क्या होती है, जैसे वो बोलते हैं कार की एक रेसिडुअल वैल्यू है कि अगर आप 3 साल बाद अगर वो कार रिटर्न करोगे अपने डीलर को तो वो इतनी कार की वैल्यू इतनी तो रहेगी ही रहेगी. तो ये कहते हैं फाइनल पेमेंट. जैसे 6,750 है तो आप जब पेमेंट दे रहे हो, आप इंटरेस्ट प्लस ये पर्टिकुलर पेमेंट दोगे फॉर 36 months. इन एडिशन टू दैट यू हैव टू गिव दिस फाइनल पेमेंट टू द डीलरशिप, देन वो कार आपकी होगी. सो इसलिए ये फाइनल पेमेंट आप हटा दो तो आपकी कॉस्ट कम पड़ रही है पर मंथ. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन HCP एंड PCP. तो अगर आप बहुत श्योर हो कि आपको कार ओन करनी ही करनी है, ये आफ्टर लीज पीरियड के बाद 36 months के बाद आपको कार लेनी ही लेनी है, तो आप HCP प्रोग्राम के जाओ. HCP प्रोग्राम सही रहता है कि आप पे कर रहे हैं मंथ बाय मंथ और आपको एंड में कोई ये सब फाइनल पेमेंट का झंझट नहीं करना पड़ेगा. कार इज योर्स बेसिकली. PCP में क्या है, आप अपना मन बना लीजिए कि आप 36 months बाद ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, वापस कर सकते हो डीलर्स को. तो ही विल गिव यू अनदर कोट, देन यू विल डू द फाइनल सेटलमेंट. एंड ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे डीलर्स बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहे हैं लोगों को कि 1 साल बाद आपको बोले अरे हमारे पास नई कार आई है, आप उसी दाम में आप नई कार ले लीजिए, और वो आपकी यूज़ कार को खुद लेके वो अपने यूज़ कार मार्केट में बेच देंगे. सो इट्स अप टू यू टू डिसाइड. आपको कार फाइनली रखनी है कि आप अनडिसाइडेड है तो यू गो विद PCP ऑप्शंस. सो नाउ यू हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसाइडेड कि विच पेमेंट प्लान यू आर गोइंग टू गो विद. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपके डीलर ने वो कार रजिस्टर करवा दी है और इनिशियल रोड टैक्स भी पे कर देते हैं. देन आपको क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस देखना पड़ता है. तो ये सबसे बड़ा रहता है कि आप अगर UK में नए आए हो तो आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा अपनी कार पे, और आपको पता भी नहीं होता और थोड़ा सा हाई रेट मिलते हैं फर्स्ट टाइम यू आर टेकिंग अ कार इन द UK.
तो आई वुड रिकमेंड वेबसाइट्स होती हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपको अच्छा डील देगी. बट आई वुड रिकमेंड अवीवा एंड एडमिरल, दो ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो आपको अच्छा इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देंगे और अच्छे दाम में कर देंगे. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. सो अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं या आपको कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए. We'll try our best to answer those questions. And other than that, I will wish you luck. So with this, we'll end this video. Do consider subscribing and put us a like. Thank you so much.